हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नीव एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं वैभव बजाज। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले जो लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था उसको। आंसर्स लिखे हैं यहाँ पर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से जो होमवर्क दिया था आपको क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक। क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 26 पेज नंबर 2, ये सारे वो क्वेश्चंस दिए थे जो कॉन्केव मिरर पर बेस्ड थे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिस करी थी 1 से लेकर 9 क्वेश्चंस किए थे हमने क्लास में। आई थिंक 9 ही किए थे कॉन्केव मिरर पर बेस्ड, जिनके बिहाफ पर मैंने आपको होमवर्क दिया था 26 तक। आपने जो डाउट पूछे हैं वो हम डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अब जिस तरह से यहां पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 में, लैंग्वेज देखो, आपको क्या लैंग्वेज पर फोकस करना है। लिखा है कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। जब भी कैलकुलेट वर्ड आता है तो आप f-6 सेंटीमीटर आया दैट्स इट आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो आपने f की वैल्यू निकाल ली -24 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको यहां पर लिखना पड़ता है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर विल बी 24 सेंटीमीटर। क्लियर है? कैलकुलेट वर्ड में हम कैलकुलेट करके छोड़ देंगे, बट जब भी आएगा व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर तो आपको वहां पर लिखना है माइनस हटाकर, क्या फोकल लेंथ ऑफ द मिरर विल बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? क्लियर है? कैलकुलेट मतलब केवल मैथमेटिकली कैलकुलेट करके छोड़ सकते हो आप, बट जब भी आपसे पूछा जाता है कि क्या होगी तो आपको बताना होगा माइनस का साइन हटाकर। माइनस क्यों लगा है? साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लगा है। क्लियर? इसी तरह से पोजीशन ऑफ द इमेज तो कितनी आई? 12 सेंटीमीटर, क्योंकि कैसी वर्चुअल इमेज बन रही है ना। क्वेश्चन में लिखा है साफ साफ वर्चुअल इमेज बन रही है, तो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पर रे डायग्राम बनाने की कोशिश की मैंने, छोटा सा रे डायग्राम बनाया। अगर आपका भी ऐसा ही बना है तो सही है, वर्चुअल इमेज बन रही है क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 12 में कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, तो आपको नेगेटिव -80 सेंटीमीटर आएगा। इसको इस तरह से छोड़ सकते हो क्योंकि कैलकुलेट वर्ड यूज किया है। और व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो यहाँ पर आपको लिखना चाहिए नीचे फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर आएगा। कितना? -16 मैथमेटिकली कैलकुलेट करने पर। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन 13 में आपसे पूछा था साइज नेचर ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ इमेज ये है। क्लियर है? बट आपको क्या लिखना चाहिए? साइज ऑफ इमेज विल बी 14 सेंटीमीटर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरह से नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। यहां पर एक और चीज पूछी है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड, तो आपको यहां पर लिखना चाहिए कि स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड 54 सेंटीमीटर अवे इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, आई बात समझ में? तो जो जो चीजें पूछी जाती है वो सारी आपको लिखना चाहिए। यहां पर केवल आंसर बताए गए हैं विथ साइन। आ रही है बात समझ में? आपको जो स्टेटमेंट में लिखना चाहिए वो हम क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी वापस से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं कि किस तरह से आंसर लिखना होते हैं। अगर आप इस तरह से आंसर नहीं लिखोगे, केवल आपने कैलकुलेट करके ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये ध्यान नहीं दिया आपने कि क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्या आपने उसको जवाब दिया। क्वेश्चन ने पूछा था स्क्रीन कितनी दूर रखें भैया, आपने बताया ही नहीं, आपने केवल कैलकुलेट करके छोड़ दिया, तो सपना थोड़ी आएगा कि आप क्या चाहते हो, स्क्रीन कितनी दूर रखें। मार्क्स कट जाएंगे उसके, और भारी मात्रा में कटेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 कम से कम 3 मार्क्स का, कम से कम। और ये कैलकुलेट करने के आप क्या समझते हो, आपको पूरे दे देंगे? आधा नंबर इसका, आधा नंबर इसका, खत्म। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 1.5 नंबर मिल गया, 1.5, तो बहुत बड़ी बात है। क्लियर है? क्योंकि क्वेश्चन ने जो पूछा वो तो आपने जवाब ही नहीं दिया ना। नेचर ऑफ इमेज भी पूछा है, रियल एंड इन्वर्टेड भी लिखना पड़ेगा, साइज पूछी है, कितनी दूर स्क्रीन रखना है ये पूछा है, ये सारी चीजें मैटर करती है। ठीक है, तो इसीलिए हम डिस्कस भी कर रहे हैं, ताकि केवल कैलकुलेट करने से कुछ भी नहीं होता। कोई भी कैलकुलेट कर लेगा मैथमेटिक्स से, सिंपल मैथमेटिक्स से एक फॉर्मूला है, बस हो गया काम खत्म। तो केवल फॉर्मूले पर बेस्ड आपको ऐसा नहीं है कि सॉल्व करके छोड़ देना है, आपको हर एक चीज मेंशन करना पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 14 में पोजीशन पूछी है, तो ऑब्वियस बात है कि अगर फोकल लेंथ 20 है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 है, मतलब इमेज जो है वो वर्चुअल बनने वाली है, कॉन्केव मिरर का केस। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज बनेगी तो v इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज 6। ठीक है, क्योंकि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा, और नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर 15 में, अब मैं बार बार वही चीज रिपीट नहीं करूंगा, आपको नेचर वगैरह सब लिखना पड़ता है। 16 वाला डाउट आया है, 16 वाला हम डिस्कस करेंगे। तो 16 वाले में सबसे पहले आपको इमेज डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तब जाकर फोकल लेंथ निकल पाएगी, और तब जाकर आप नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता पाओगे। ठीक है, देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 में आज जो आपसे पूछा है, ठीक है, वो क्या पूछा है ये हम जब अभी मैं डाउट बताऊंगा तो आपको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आंसर टैली कर लो, अगर आपका सही है तो अच्छी बात है, गलत है तो हम वापस से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 17 भी डिस्कस करेंगे, 18 भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 17 और 18 का भी आंसर मैच कर लो, अगर आपका मैच हो रहा है तो अच्छी बात है।
फिर क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा था क्या क्या, भाई स्क्रीन कितनी दूर रखेंगे, तो इमेज डिस्टेंस और इमेज की हाइट पूछी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए आपको फोकल लेंथ निकालना पड़ेगी, फोकल लेंथ आ गया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, बट क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर -30 हो सकता है, मतलब रेडियस नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं, क्लियर है। तो आपको क्या बोलना होगा, रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जब भी आपसे पूछेंगे तो आप यहां नेगेटिव नहीं लगाओगे, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो f -15 आया तो आप बोलोगे फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ 15 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो गई, डबल 30, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन 21 यहां पर mm में आएगा, क्योंकि यहां पर कितना mm में दिया हुआ है, फोकल लेंथ भी mm में है, ऑब्जेक्ट की हाइट भी mm में है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी mm में, मिलीमीटर में, तो हाइट भी क्या मिलीमीटर में आई है, ठीक है, कितनी -25। फिर 22 23 हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो आंसर मैच कर सकते हो आप। फिर 24 में दो पार्ट है, ए और बी, ठीक है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर दूर रखते हो तो इमेज डिस्टेंस ये होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ऑब्जेक्ट को अगर 4 सेंटीमीटर दूर रखोगे सिर्फ तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, 6, और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। क्वेश्चन नंबर 25 में पोजीशन ऑफ इमेज और फोकल लेंथ बताना थी, ठीक है, लिखी हुई है। 26 में पोजीशन ऑफ इमेज और मैग्निफिकेशन बताना था, तो वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस इस तरीके तक कि आप कर सकते हो, फिर भी जो आपके डाउट आए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 17 18 22 23, ठीक है। चलो, तो जो बोर्ड पर आंसर्स लिखे वो आप स्क्रीन पॉज कर लो, अदरवाइज मैं रफ कर रहा हूं, कर दूं रफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 रीड करेंगे। और आज आगे की क्वेश्चंस करेंगे अपन, जिन्हें कोई डाउट नहीं है वो आगे की क्वेश्चंस बिल्कुल कर सकता है ना। 26 से आगे की क्वेश्चंस करेंगे हम आज क्लास में, तो जिनके सारे आंसर सही है, कोई डाउट नहीं है, तो वो आगे के क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 यहां पर क्या बोला है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20 ले लिया हमने। अ रियल इमेज मैग्निफाइड 3 टाइम्स, तो रियल इमेज का माइनस आ जाएगा और 3 टाइम्स का 3 आ जाएगा, तो m की वैल्यू -3। आपको फोकल लेंथ ऑफ द मिरर निकालना है, तो सबसे पहले हम m का फॉर्मूला लगाते हैं -v/u, m की वैल्यू -3 रख देंगे, -v, और u की वैल्यू कितनी है, -20, ठीक है। ये इधर चला जाएगा तो v कितना आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम। माइनस से आप अगर अभी भी घबराते हो, माइनस से अगर अभी भी आपको डर लगता है, तो आप 10th क्लास में हो, ठीक है, आपको इस चीज की प्रैक्टिस करना चाहिए रेगुलर बेसिस पर। माइनस से माइनस कट गया, 20 इधर जाएगा तो -60 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, -60 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका इमेज डिस्टेंस, जो कि पूछा नहीं था आपसे, पूछा तो क्या है, फोकल लेंथ, तो 1/v + 1/u मिरर फॉर्मूला, 1/f की वैल्यू चाहिए, v कितना है -60 और u कितना -20, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो 1/f = तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 4 15 तो -15 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना है, -15 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन 16 का ए पार्ट था, ठीक है, कहां से, यहां से फोकल लेंथ पूछा था। अब बी पार्ट में क्या पूछा है, ध्यान से देखो, बी पार्ट में क्या पूछा है आपसे, देखेंगे। बी पार्ट में पूछा है वेयर मस्ट द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया था उसको भूल जाओ, है ना, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया था इसको भूल जाओ, मैग्निफिकेशन भूल जाओ, सब भूल जाओ, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब आपसे क्या बोला है, वेयर मस्ट बी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड टू गिव अ वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स। वर्चुअल इमेज चाहिए अब कितनी, 3 टाइम्स द साइज ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट से 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज चाहिए, वर्चुअल इमेज, क्लियर है क्या। तो बताओ ऑब्जेक्ट को कहां रखें। अब एक बात बताओ, क्या आपसे बोला कि मिरर चेंज करो,
आपसे बोला क्या कि मिरर दूसरा लेकर आओ, वही का वही मिरर से काम चल जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, दैट मींस वही मिरर से काम चल जाएगा। और मिरर की क्या चेंज नहीं होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा था, हम चाहे हमारा मोबाइल इंडिया में रखें चाहे यूएस ले जाएं, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस वही का वही रहेगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस इंडिया में अलग मिलता था और मिलता है और यूएस में अलग मिलता है। तो हमारा मोबाइल अगर यहां पर 1 घंटे में चार्ज होता है तो वहां पर 2 घंटे में चार्ज होगा, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 110 है और यहां पर 220 है। इसी तरह से जब तक आपसे नहीं कहा जाए मिरर चेंज करना ही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहीं भी बोला कि मिरर चेंज करना है, नहीं करना। तो मिरर का क्या चेंज नहीं होगा, फोकल लेंथ, मिरर का फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा। क्या चेंज करने की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस चेंज करने की बात करें तो फोकल लेंथ तो वही का वही है, क्लियर। तो यहां पर बी पार्ट में हम फोकल लेंथ क्या -15 सेंटीमीटर मान लेते हैं, मान ली। तो हमसे क्या बोला है, वेयर मस्ट बी द ऑब्जेक्ट प्लेस टू गिव वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स। वर्चुअल इमेज की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा, और कितना टाइम्स, 3 टाइम्स। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, +3। तो यहां पर m क्या, -v/u, m कितना 3 -v/u, u इधर, तो v कितना हो जाएगा -3u। v की वैल्यू आ गई -3u, है ना। अब हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला लगा देंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u। तो 1/f, f की वैल्यू -15, v की वैल्यू -3u, और यहां पर u ही रहेगा, है ना। तो यहां पर एक चीज मुझे बताओ कि क्या आप यहां u की वैल्यू में नेगेटिव डालोगे, यहां पर एक चीज ये बताओ, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, वर्चुअल इमेज बन रही है। तो वर्चुअल इमेज अगर बन रही है तो आप मुझे क्या बताओ कि हम ये u की वैल्यू में क्या यहां पर नेगेटिव डालें या नहीं डालें अभी, ठीक है। ये यहां से हटा देता हूं, v की वैल्यू क्या -3ui, v की वैल्यू -3ui यहां से, ठीक है। v की वैल्यू में भी अभी हमने नेगेटिव नहीं डाला है, ठीक है। और वैसे भी यहां पर क्या बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, तो v तो पॉजिटिव ही रहेगा, बट u तो नेगेटिव रहता है। तो क्या मैं u की वैल्यू में नेगेटिव साइन डालूं या नहीं डालूं, ये आप मुझे बताओ। तो जब भी हमें वैल्यू नहीं गिवन होती है तो हम साइन कन्वेंशन बिल्कुल नहीं लगाते, ठीक है। यहां पर ये क्वेश्चन में डाउट आपको इसीलिए आया होगा, है ना। आपको क्या करना है, एज इट इज यही की यही वैल्यू डालनी, ठीक है। u की वैल्यू आएगी क्योंकि हम साइन कन्वेंशन यहां लगा चुके हैं ना, फोकल लेंथ में, फोकल लेंथ में साइन कन्वेंशन लगा चुके हो। यहां पर अगर वैल्यू गिवन होती तो हम यहां साइन कन्वेंशन लगा देते हैं, क्लियर है। चल तो सॉल्व करते हैं आगे। तो -1/15 इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा, 3u, नेगेटिव ऊपर प्लस नेगेटिव ऊपर जा चुका है, तो -3 की जगह क्या आएगा, +3, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कोई भी रैशनल नंबर है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये नहीं होता, ये होता है नेगेटिव की जगह नीचे नहीं रहती, ऊपर रहती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर 1/-15 को -1/15 लिख दिया। इमेजिन करो यहाँ पर भी हम लिख चुके हैं, तो एलसीएम कितना आएगा, 3u, और यहाँ पर कितना आएगा -1 प्लस, अब ये 3u और ये u, तो कितना आ जाएगा 3, क्लियर, समझ में आई बात। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हम साइन कन्वेंशन कहां लगा चुके हैं, देखो हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर साइन कन्वेंशन लगाया था, इमेज ऑलरेडी इमेज उसके कारण क्या आ गई, नेगेटिव में आ गई, मतलब साइन कन्वेंशन अप्लाई करके ऑटोमेटिकली आ गई। हमने अलग से यहां पर साइन कन्वेंशन लगाया क्या, नहीं, हमने केवल फॉर्मूला लगाया था मैग्निफिकेशन का -v/u, तो ऑटोमेटिकली ये कैसा आया, नेगेटिव, और आना भी चाहिए क्योंकि रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है, कॉनकेव मिरर, तो इमेज डिस्टेंस जो होगा वो नेगेटिव में ही आएगा, है ना, क्योंकि इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, मतलब अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आया। अब क्या हमने यहां पर f, हमें पता था नेगेटिव आना चाहिए, तो क्या हमने यहां नेगेटिव लगाया, क्या नहीं लगाया, हम नहीं लगाते हैं। अब ध्यान से देखो, तो ये भी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग था, ये भी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग था, यहां पर वैल्यू प्लेस कर दी और f की वैल्यू क्या आई, वो भी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आ गई, -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर क्या होती है, नेगेटिव होती है,
क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हम मेजर करते हैं फ्रॉम पोल टू फोकस, ठीक है। तो क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के अगेंस्ट हो गया, अपोजिट हो गया, तो नेगेटिव आना चाहिए, आया। हमने नेगेटिव लिया क्या एफ में? नहीं लिया। उसी तरह से एफ की जो भी वैल्यू है हमने यहां पर ले ली साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एम की वैल्यू है, तो यहां पर जो भी आएगा वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आ जाएगा। वी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ यू, आपको लास्ट क्लास में बताया था आपको क्या करना है, हमेशा वी की वैल्यू निकालना इन टर्म्स ऑफ यू, निकाल ली, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाएगा। अब मिरर फॉर्मूला लगाया, ये साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वैल्यू डाल दी, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वैल्यू डाल दी। अगर आप ये सोचोगे कि आप u को नेगेटिव ले लो तो आप गलती कर बैठोगे, ठीक है। जो भी अननोन रहता है उसको आपको एज इट इज छोड़ना होता है, उसमें साइन कन्वेंशन लगाने बैठोगे तो गलती कर बैठोगे, ठीक है। आई बात समझ में अच्छे से? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 16 में अगर आपसे गलती हुई होगी या अगर आपको सीखना चाहिए तो ये वाली मिस्टेक आपको सीखना चाहिए, क्योंकि ये मिस्टेक हो जाती है, अच्छों से हो जाती है, ठीक है। चलो 17 वाला डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात 17 क्वेश्चन में आपको ये 16 समझ में आ गया, नोट कर लिया। अगर देखो आगे का मैं डिस्कस करने लग जाऊं तो स्क्रीन पॉज करना नहीं भूलना है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। अगर आपने इसको थोड़ा सा लाइटली लिया गया, क्योंकि चैप्टर ही लाइट है ना, नाम इसका लाइट है लाइट नहीं है, ठीक है। चैप्टर का नाम पर मत जाओ, चैप्टर का नाम लाइट है बट ये लाइट कहीं से कहीं तक नहीं है, ठीक है। आपको बहुत ही डेलिकेसी से इसको हैंडल करना होगा, ठीक है। इसमें हार्डवर्क आपको करना होगा, इसमें आपको समझ समझ कर चलना होगा, बार बार रूल्स पढ़ो, जो हमने रे डायग्राम बनाए हैं वो देखो, जो हमने 9 क्वेश्चंस किए थे वो देखो। ये सारे क्वेश्चंस 4 बार 5 बार क्या 10 बार भी कर लोगे ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की शीट 10-10 15-15 बार भी कर लोगे तो कोई बुराई नहीं है, इससे बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं है। इसी टाइप में आते हैं क्वेश्चन, टाइप कुछ अलग जाएगा ही नहीं, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि डॉक्टर मतलब डेंटिस्ट जो होते हैं वो कौन से तरह का मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है। डेंटिस्ट को कॉनकेव मिरर क्यों चाहिए? क्योंकि उनको हमारे दांतों को, दांत बहुत छोटे होते हैं, हमारे कैविटी बहुत छोटी होती है हमारे दांतों के अंदर, है ना, दांत छोटे और कैविटी और छोटी, तो जो कैविटी है उसको मैग्नीफाइड फॉर्म में देखना होता है डेंटिस्ट को, ठीक है। तो आपने ऐसा स्पून जैसा टूल देखा होगा जिसमें छोटा सा गोल गोल मिरर लगा रहता है, वो हमारे टीथ के वहां ले जाते हैं और देखते हैं उसमें, ठीक है। हमारे माउथ में उजाला भी कर देते हैं, वो ऐसे लाइट लैंप लगा देते हैं, फोकस पूरा हमारे माउथ के अंदर रहता है और फिर वो मिरर से इमेज देखते हैं। कैसी इमेज होगी मिरर से अगर देख रहे हैं, और कैसी बड़ी इमेज देखना है उनको तो 5 गुना बड़ी इमेज देखना है कैविटी की, उसको ऑपरेट करना है तो, ठीक है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट वगैरह ये सारी चीजें अगर आपका हुआ है तो आपको पता होगा, है ना। कैविटी होती है उसको साफ करते हैं फिर फिल करते हैं, इन सब के लिए क्या चाहिए, एक मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, नहीं तो अंदर क्या हो रहा है, कहां पर कौन सी रूट टूट जाएगी, कट जाएगी, फिर क्या होगा, बड़ा बुरा केस बन जाएगा। तो इसके लिए वो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर उनको मैग्नीफाइड इमेज देता है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर को वो फोकस और पोल के बीच में रखते हैं हमेशा, ठीक है। तो फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, मतलब उनका जो कॉनकेव मिरर रहता है वो इस तरह का रहता है कि वो जितनी दूर रखेंगे अपने आप, ऑब्जेक्ट कहां होगा, फोकस और पोल के बीच में, जिससे इमेज कैसी मिलती है, वर्चुअल इमेज मिलती है, ठीक है, और बड़ी। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। ये नॉलेज इसलिए दिया क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, व्हाई कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज, व्हाई डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो आपको ये रीजन पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या गिवन है हमें, अ डेंटिस्ट मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, तो देयरफॉर एफ कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। हाउ फार must it be placed from a small dental cavity to give a virtual image of the cavity that is magnified 5 times? तो वर्चुअल में प्लस साइन आ जाएगा और 5 लिखा हुआ है, तो m की वैल्यू -v/u, m का फॉर्मूला -v/u, 5 तो v कितना आ गया, -5u। यहां पर हम फॉर्मूला लगाते 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू -3/2 तो -2/3 हो जाएगा, है ना, क्लियर है। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है तो -2/3, और v की वैल्यू हम डाल रहे हैं 5u। समझ में आ रही बातें?
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में जो u आ रहा है वो कितना आ रहा है, -1.2 सेंटीमीटर। सही है, ठीक है। 12/10 करते हैं तो कितना आ जाएगा, -1.2 सेंटीमीटर। और -6/5 को भी सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -1.2 सेंटीमीटर। यही लिखा था मैंने बोर्ड पर आंसर, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 रीड किया आपने। लार्ज कॉन्केव मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 1.5 मीटर्स में है यहाँ पर, ठीक है। तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, f कितना हो जाएगा, 1.5/2। 1.5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव, है ना, -3/4 मीटर्स में, ठीक है। अ पर्सन स्टैंड्स 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो u कितना हो जाएगा, -10 मीटर। वेयर इज द पर्सनस इमेज। तो यहाँ पर हमको इमेज निकालना है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना हो जाएगा, -4/3। और v निकालना है ना। तो यहाँ पर हम क्या करें, -1/10। मीटर्स में, ठीक है। ध्यान रहे यूनिट की गलती नहीं होना चाहिए, है ना, यूनिट का ध्यान रखना है। तो क्या पूछा है, वेयर इज द पर्सनस इमेज। तो यहाँ पर हमको लिखना है पर्सनस इमेज विल फॉर्म, है ना, इसको डेसिमल में निकालना है, डेसिमल में निकाल लेना है। पर्सनस इमेज विल फॉर्म 30/37 मीटर अवे फ्रॉम दी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 सिंपल था, बट कुछ लोगों ने डाउट पूछा है ना। आपको देखो इनफ टाइम मिला था ये होमवर्क करने के लिए, नहीं मिला था क्या, आपको काफी सारा टाइम मिल गया ये होमवर्क करने के लिए। अगर नहीं मिला तो बताओ, आप इजीली ट्राई कर सकते थे, है ना। और जिन्होंने ट्राई नहीं किया है फिर भी अगर वो ये देख रहे हैं डाउट डिस्कशन, तो उन्होंने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करने चाहिए थे, है ना। तभी आपको समझ में आएगा ना आपको कितना आया। हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। तो यहां पर हमें u निकालना है। फोकल लेंथ दी हुई है -20 सेंटीमीटर। टू फॉर्म रियल इमेज ऑफ एग्जैक्टली, रियल इमेज है तो -1/4, 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, m की वैल्यू -v/u, m कितना, -1/4। और v कितना, u कितना नहीं पता, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u/4। v की वैल्यू आ जाएगी u/4। अब हम मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं। तो v की वैल्यू u/4, तो 4/u हो जाएगा, है ना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, और u एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास,
20 इंटू 5 100 माइनस 100 सेंटीमीटर, ठीक है। u इधर गया, 25 के पास गया, तो कितना हो जाएगा u यहाँ, और 20 इंटू 5 100, क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ गया 100 सेंटीमीटर। तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए थी, एकदम सिंपल था। 23 में काफी लोगों को डाउट आया है, क्यों आया है देख लेते हैं। When an object is placed at a distance of 50 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है। कॉन्केव स्फेरिकल मिरर द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है साफ साफ -1/2। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कहां प्लेस होगा ये हमको निकालना है। टू गेट अ मैग्निफिकेशन ऑफ -1/5, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहां पर इसकी फोकल लेंथ हमको निकालना होगी। अगर फोकल लेंथ आ गई तो हम पता कर लेंगे कि मैग्निफिकेशन अगर -1/5 चाहिए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए, क्लियर है। वही चीज है मैंने आपको बताई थी कि कोई भी मिरर का क्या चेंज नहीं होता है। आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज कर सकते हो, आप इमेज डिस्टेंस चेंज कर सकते हो, बट कोई भी मिरर का आप फोकल लेंथ चेंज नहीं कर सकते। फोकल लेंथ कब चेंज होगा, जब मिरर चेंज होगा, ठीक है। मिरर बदलने की बात कही हो तो बात अलग है, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया कितना, -25 सेंटीमीटर। अब हम क्या कर सकते हैं, मिरर फॉर्मूला लगाकर फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ कितनी आ गई, -50/3। इसको डेसिमल में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे बोला क्या कि फोकल लेंथ निकालो। अगर बोला है तो फिर आप डेसिमल में चेंज कर लो, ठीक है। बट अगर आपसे बोला ही नहीं है फोकल लेंथ निकालो, तो आप क्या करोगे, उसको रहने दोगे। अब हम किस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि हमारा मैग्निफिकेशन क्या बोल रहा है, ये मैग्निफिकेशन कितना हो, -1/5, ठीक है। तो m का वापस से फॉर्मूला लगाएंगे, -v/u, -1/5 इज इक्वल टू -v/u। माइनस से माइनस कट जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी 5u, माइनस माइनस कट जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी 5u। अब हम लगाएंगे मिरर फॉर्मूला अगेन। तो यहां पर f की वैल्यू क्या डालूंगा मैं, -50/3, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो -3/50, और v की वैल्यू क्या डालना है, 5u, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो क्वेश्चन नंबर 23, u की वैल्यू क्या लिखवाई थी मैंने, कुछ अलग आ रही है। 5 + 1 6 हो जाएगा, है ना। 50 यहां चला जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, है ना। अब 15 को मैं नीचे ले आया, तो 3 2 6, 3 5 15, फिर 5 से, हाँ ये गलत किया हमने, 5 10 50, सही तो किया। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, कहीं गलती हुई है। आंसर क्या लिखवाया था एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, -100 आना चाहिए, है ना। आंसर क्या आना चाहिए, -100। देखते हैं कहाँ मिस्टेक हुई है। v की वैल्यू -25 सेंटीमीटर, ये सही आ रही है सबकी। f की वैल्यू -50/3, ये भी ठीक है। m क्या डाला हमने, -1/5, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, -1/5, ये भी ठीक है। तो v कितना आ जाएगा, v की वैल्यू गलत है ना, ठीक है। v की वैल्यू क्या होना चाहिए, देखो ध्यान से, v की वैल्यू क्या होना चाहिए, u/5, ठीक है ना। तो इस तरह से चेक कर सकते हो आप, जिससे क्या होगा, फटाफट से आपको ये पता चल जाएगा कहाँ मिस्टेक हो रही है। बट वो तभी पता चल सकता है जब आंसर पता हो, ठीक है। एग्जाम में इस तरह की मिस्टेक्स होती है, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप एक बार नहीं 10 बार करो, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 23 आ गया करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जिसमें आपको डाउट था, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 का जो होमवर्क था वो हमने डिस्कस किया। आप क्वेश्चन नंबर 27 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 रीड करेंगे अच्छे से। देखो जितने भी क्वेश्चंस थे होमवर्क में दिए थे हमने लगभग सारे डिस्कस किए, है ना, आंसर डिस्कस किए सभी के। और मैंने वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताए जो आपने डाउट पूछे थे, जो आपको टफ लगे, उनको बहुत ही आराम आराम से धीरे धीरे मैंने यहाँ सॉल्व किया है। हर एक चीज में हर एक चीज की बारीकी बताई है। बट अगर आपको बहुत ज्यादा जल्दी है और आपने इस लेक्चर को स्किप कर करके देखा है तो हो सकता है आपने कोई चीज मिस कर दी होगी। ठीक है, और यही छोटी छोटी चीजें, ये एक तरह का कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ना। ये आसान लगता है जब आप पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ते हो तो। क्लियर है, जब आप कोचिंग आते हो, यहां पर आते हो, फिजिकली क्लास अटेंड करते हो, तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है कि हम स्किप कर सकें या फिर आगे का देख सकें। बट आप अभी डिजिटली देख रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है स्किप करने का। तो अगर आप स्किप करते हो तो रिस्क है, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो कब छूट जाएगी, कहां छूट जाएगी, आपको भी पता नहीं चलेगा, क्या छोड़ा ये भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, और आप अगर फिर मुझसे ऐसी प्रॉब्लम्स शेयर करोगे, जैसे कुछ लोगों का जब ट्राइंगल्स पढ़ाया था मैंने, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, तो कुछ लोगों का कहना है कि सर प्रूव दैट वाले क्वेश्चन ही नहीं बनते। तो भैया जब ट्राइंगल पढ़ाया था, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था, तो प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में अप्रोच भी तो बताई थी। तो अगर आपने अप्रोच देखी ही नहीं तो फिर आपसे कुछ भी नहीं बनने वाला। आ रही बात समझ में? वही चीज यहां पर एप्लीकेबल होती है ना। जब हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको तब आप कर रहे हो, अच्छी बात है। जब डिस्कस कर रहे हैं हम कोई चीज और आप अगर वो नहीं सुनोगे, आप सोचोगे कि यार हमसे तो सब बन गया, हम क्यों सुने, तो आप कोई ना कोई ऐसी चीज मिस कर दोगे जो मैंने क्लास में पढ़ाते वक्त नहीं कही होगी, वो डाउट डिस्कशन के टाइम पर ही दिमाग में आती है मेरे भी। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करते हैं, है ना। 26 तक हमने देख लिया। 27 क्वेश्चन नंबर 27, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए साइन कन्वेंशन आपको ध्यान होंगे। ठीक है, मतलब कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही रहेगा, है ना। पोल से कहां जाएंगे हम, वर्चुअल फोकस की तरफ, तो इन द डायरेक्शन ऑफ, सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव ही रहेगा, बट इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इमेज वर्चुअल बनेगी तो अबव प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी, तो इमेज की हाइट भी क्या हो जाएगी अब, पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन में प्लस साइन आएगा क्योंकि वर्चुअल इमेज है। ठीक है, ये सारी बातें हमको ध्यान रखना होगी। तो पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 27 से हम कंटिन्यू करते हैं। एन ऑब्जेक्ट हाइट 5 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी, 5 सेंटीमीटर, ये तो पॉजिटिव ही रहता है। डिस्टेंस नेगेटिव में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। रेडियस आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर यहां पर f कितना हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। अब हम लगाएंगे मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमेशा लिखना होता है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, अगर आप मिरर फॉर्मूला लिखे बिना ही वैल्यू पुट कर देते हो, यहां पर ध्यान रहे नेगेटिव नहीं आएगा यहां पर। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में ध्यान दो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना होता है हमें हर बार। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट भले यहां होता है, ये इंसिडेंट रे जाती है, इमेज यहां बनती, फोकस कहां होता है, वर्चुअल फोकस होता है यहां होता है, तो फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। पोल से फोकस की तरफ इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो फोकल लेंथ क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो यहाँ पर बहुत ही केयरफुली आपको चलना पड़ेगा। फोकल लेंथ हमने कितना रखा, 1/15, 1/v, और u 1/v इज इक्वल टू 5 6 30। तो इमेज डिस्टेंस कितना आ गया, इमेज डिस्टेंस आ गया 6 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है आपको, क्वेश्चन में हमें आगे बोला है नेचर पोजीशन साइज, साइज की बात कही है। साइज मतलब हमें सबसे पहले m की वैल्यू निकालना होगी। m होता है -v/u, v कितना आया 6, u कितना है -10, तो m की वैल्यू आ गई कितनी 3/5, पॉजिटिव 3/5। m हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है, तो यहां पर 3/5 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज हमें नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है 5, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को अच्छे से, कोई प्रॉब्लम? ये था क्वेश्चन 27। क्वेश्चन 28 देखते हैं। 27 में कोई दिक्कत किसी को? हमें ये डेटा
लिखना आना चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर है तो ध्यान रखना है आपको क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा। कॉनकेव है तो आपको ध्यान रखना है क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा। इस तरह से एक रफ फिगर बनाकर देख लो, रफ रे डायग्राम बनाकर देख लो। कभी भी दिक्कत आए इसको रफ करने की भी जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल हो कुछ भी हो, आप कभी भी आपकी कॉपी के अंदर, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, बना सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में? कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे हो ना, बस लॉजिकली चला करो, ये मत सोचा करो ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। क्वेश्चन पेपर में आप डॉट भी नहीं बना सकते। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पर अगर आपने कुछ भी लिखा पेंसिल से, पेन से, रोल नंबर के अलावा, गया, ठीक है, आपकी कॉपी ले ली जाती है, वहीं की वहीं कैंसिल हो जाता है सब। क्वेश्चन पेपर पर आप रोल नंबर के अलावा कुछ भी नहीं मेंशन कर सकते, ना टिक कर सकते हो ना सर्कल कर सकते हो, कुछ भी नहीं। क्लियर? ये सब बातों का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 इसी तरह का है, होमवर्क में डाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं अपन। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव ही होगा, कोई सा भी मिरर हो, इज फाउंड टू हैव इमेज, इमेज डिस्टेंस क्या होगा देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, ठीक है, तो यहां पर हमें नहीं पता कि कौन सा मिरर है, तो यहां पर अभी हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव होता है इसलिए लिख लिया, इमेज डिस्टेंस हमें नहीं पता, यहां पर जगह छोड़ दी है ना। अगर कॉनकेव हुआ तो नेगेटिव आएगा, कॉन्वेक्स हुआ तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ इट, an object is placed in front of a mirror is found to have an image 15 सेंटीमीटर in front of it। तो मान लेते हैं हम A पार्ट कर रहे हैं, A पार्ट कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ले लिया, और इमेज कहां मिल रही है 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, साफ साफ दिख गया हमें। तो क्या बताना है हमें, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड द काइंड ऑफ मिरर इन ईच केस। तो केस 1 मतलब ए पार्ट में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस क्लियर है अच्छे से, फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो ध्यान रहे यहां पर मिरर फॉर्मूला लगाना है, और आपको क्या ध्यान रखना है कि इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, क्योंकि यहां पर कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। कैसे पता चला, क्योंकि इमेज कहां बन रही है, फ्रंट ऑफ द मिरर। इमेज अगर मिरर के फ्रंट में बन रही है दैट मींस बात क्लियर है कि कैसा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी, और वो कौन बनाता है, कॉनकेव मिरर। सेंटीमीटर में गिवन था सब, है ना, तो -60/7 सेंटीमीटर आ गया, एंड द मिरर इज कॉनकेव मिरर। ठीक है, यहां पर आपसे काइंड ऑफ मिरर और फोकल लेंथ ऑफ द मिरर पूछा था, हमने बता दिया। कैसे बताया, क्योंकि इमेज कहां बन रही है, मिरर के फ्रंट में, मिरर के फ्रंट में इमेज बन रही है यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और ऐसी इमेज कौन बना सकता है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो फोकल लेंथ आ गई नेगेटिव में, बिल्कुल सही है, और मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर। इसका बी पार्ट फटाफट से करेंगे, बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 27 का बी पार्ट। वहां पर क्या बोला, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर इमेज बनाने का काम किसका है, दोनों मिरर का है। बट क्या आपको लगता है कि ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, बता सकते हो आप, कैसे बताओगे, सोचो। मिरर की फोकल लेंथ यहां पर हमें बतानी है, क्या बोला, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड फाउंड टू हैव एन इमेज 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इमेज कहां बन रही है, 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो यहां पर हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ और काइंड ऑफ मिरर। तो यहां पर इमेज डिस्टेंस वही -20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव ही रहता है। अब इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव कैसे ले लिया, हमें तो पता ही नहीं है कि ये कॉनकेव मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर है, अभी भी सस्पेंस है। ठीक है, तो यहां पर हमने पॉजिटिव इसलिए लिया क्योंकि इमेज जो इमेज बन रही है वो कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर बन रही है यानी कि वर्चुअल इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है तो ऑब्वियस सी बात है इमेज डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है,
कौन सा मिरर है वो हम फोकल लेंथ निकलेगी उसके बाद हम डिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला लगाया हमने, तो यहां पर जो f आ रहा है वो कितना आ रहा है, पॉजिटिव 60। f जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव 60। और फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी हो सकती है, दैट इज द मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। आ रही बात समझ में। नेगेटिव फोकल लेंथ कॉन्केव की होती है, पॉजिटिव फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की होती है। फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गई इसलिए हम बोल सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर है, अदरवाइज v और u से हम नहीं बता सकते कॉन्केव की कॉन्वेक्स है, ठीक है। यहां पर v पॉजिटिव क्यों लिया हमने, क्योंकि इमेज कहां बन रही थी, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर मतलब वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज का इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्लियर। तो यहां पर हमने मिरर फॉर्मूला लगाकर क्या निकाला, फोकल लेंथ निकाला, फोकल लेंथ पॉजिटिव आई, दैट मींस कॉन्वेक्स मिरर है। अगर आपकी फोकल लेंथ नेगेटिव आती तो ये भी कॉन्केव होता, क्लियर। समझ में आई बात अच्छे से। चलो क्वेश्चन नंबर 30 इसी के जैसा है, आप इसको होमवर्क में डाल लोगे 3030। हम करेंगे नेक्स्ट वाला 31, ठीक है। 31 से हम सारे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर आप जानते हो, कार वगैरह में रियर व्यू मिरर यूज होते हैं, है ना। एक ड्राइवर, अगर हम ड्राइवर हैं तो एक इधर लगा रहेगा, एक इधर लगा रहेगा, फिर एक बीच में लगा रहता है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, रियर व्यू मिरर होते हैं। रियर मतलब पीछे देखना, पीछे देखने वाले मिरर्स लगे रहते हैं ये सारे। तो हमसे क्या बोला है, 30 वाला तो होमवर्क, 31 वाला, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन अ कार हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर तो हमें ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आपको कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन कार्स। तो यहाँ पर आपको क्या अच्छे से लिखना होता है, कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाते हैं ताकि पीछे जो भी आ रहा है हमको सीधा दिखाई दे। अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती तो उल्टा दिखाई देता हमें, है ना, हमें समझ में ही नहीं आता पीछे कौन आ रहा है। अब जैसे हम चलते हैं रास्ते में, बीच में एकदम चल रहे हैं, ठीक है, कोई गलत बात नहीं है बीच में चलना, बट हमें रास्ता नहीं रोकना चाहिए, खासकर एम्बुलेंस का या फिर कोई भी इमरजेंसी व्हीकल है उसका रास्ता नहीं रोकना चाहिए। तो एम्बुलेंस के ऊपर आपने देखा होगा उल्टा लिखा रहता है, क्यों, ताकि जब आप रियर व्यू मिरर में देखते हो तो आपको सीधा दिखाई देता है, आपको पीछे घूमकर नहीं देखना है, आपको रियर व्यू मिरर में आप पढ़ोगे आपको सीधा दिखाई देगा, ठीक है। एम्बुलेंस में फ्रंट पे, एम्बुलेंस के साइड में हो सकता है सीधा ही लिखा हो, बट फ्रंट में स्पेशली वो लिखते हैं इस तरह से कि आपको रियर व्यू मिरर में वो सीधा पढ़ने में आता है, क्लियर है। अगर एम्बुलेंस जिस तरह से लिखा रहता है उसी तरह से लिख दे फ्रंट में तो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी रियर व्यू मिरर में, समझ में आई बात। तो रियर व्यू मिरर हम यूज करते हैं एज अ कॉन्वेक्स मिरर को, क्योंकि वो हमें छोटी इमेज देता है, हमें पूरी की पूरी गाड़ी दिख जाए, अगर जस्ट पीछे भी है कोई तो हमें पूरी की पूरी गाड़ी दिख जाए छोटी इमेज बनकर। वाइड एंगल रहता है, वाइड एंगल मतलब क्योंकि वो डाइवर्जिंग मिरर है तो हमें क्या दिखेगा, पूरा एरिया दिखेगा, केवल एक पर्टिकुलर जगह नहीं दिखती, छोटा सा मिरर में बहुत सारा दिख जाता है हमें, ठीक है। और उस पर लिखा भी रहता है ऑब्जेक्ट सीन इन द मिरर इज नियर देन दे अपीयर, ठीक है। मतलब जो हमें दिख रहा है रियर व्यू मिरर में, ठीक है, हम कार चला रहे हैं और हमें रियर व्यू मिरर में कुछ दिख रहा है तो वहां पर कांच पर लिखा रहता है, ठीक है। अगर हम नई नई गाड़ी लेते हैं तो उस पर तो क्लियर क्लियर दिखता है, गाड़ी जब पुरानी हो जाती है साफ करते हैं हम कांच को तो वो सब हट जाता है वहां से, तो क्या लिखा रहता है वहां पर कि जो भी हम इस कांच में देख रहे हैं वो जितना दूर दिख रहा है उतना दूर नहीं है, वो पास है, वो कॉन्वेक्स मिरर के कारण हमें दूर दिख रहा है, समझ में आई बात। तो स्पेशली रिवर्स लेते वक्त ध्यान रखें, इस वजह से वो चीज लिखी रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। यहां पर हमने जो डिस्कस किया वो अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो उसको आंसर करने के लिए हेल्प मिलेगी आपको। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन अ कार हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस 3 मीटर दी हुई है तो फोकल लेंथ हो गई 3/2। कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव ही रहेगा। इफ अ बस इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस -5 मीटर, पोजीशन ऑफ इमेज निकालना, व्हाट नेचर ऑफ इमेज, तो यहां पर हम मिरर फॉर्मूला लगाते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f 3/2 है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3 और v हमें निकालना है, u कितना -5।
क्वेश्चन नंबर 31 कितना आ रहा है? 15/13 मीटर्स। क्या आएगा? मीटर्स में। अब क्या पूछा है इसके अलावा? नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी, है ना। कॉन्वेक्स मिरर है तो हमेशा इमेज कैसी होगी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर। तो आपसे क्या पूछा है? नेचर ऑफ इमेज पूछा है। पोजीशन तो पूछी थी, पोजीशन आपने बता दी। क्या? द इमेज विल फॉर्म्ड 15/13 मीटर। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना। 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। 15/13 मीटर बिहाइंड द मिरर। द इमेज विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अ डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर किसको कह रहे हैं? डाइवर्जिंग मिरर किसे कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर कॉन्वेक्स को ही कहते हैं। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 32। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है अगेन +20। यहां पर हमें बोला है कि एक इमेज बन रही है विच इज हाफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो दिया हुआ है कितना? 1:2। ठीक है, यही है। बोल सकते हैं ऐसा कि नहीं बोल सकते कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 टाइम्स द हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, फॉर्म्स एन इमेज विच इज हाफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सही है क्या ये रेशियो? बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर हमें क्या निकालना है? ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस निकालना है। ऑब्जेक्ट और इमेज पोजीशन बोला है, मतलब क्या? डिस्टेंस ही हुआ। वो कैसे निकलेगा? हम जानते हैं कि इनका रिलेशन है m के साथ में और m का रिलेशन है v और u के साथ में। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज हाफ। और ये कितना होता है? -v/u। तो कितना हो जाएगा यहां पर? तो v की वैल्यू हो जाएगी -u/2। ठीक है, अब हम मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। v की वैल्यू क्या डालें हम? -u/2। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो -u/2, -2 ऊपर और u नीचे। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पता नहीं है, हम क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे। u कितना आ जाएगा? -20 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें क्या निकालना है? इमेज पोजीशन भी निकालना है। और इमेज की पोजीशन क्या होगी? -u/2। तो -u/2 दैट मीन्स यहां पर -20, तो कितना हो जाएगा? 20/2 दैट इज 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास आया -20 और इमेज डिस्टेंस आया +10। साइन कन्वेंशन के हिसाब से सही है क्या? सबसे पहले ये सोचो। बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज क्यों है? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर कैसे पता चला? डाइवर्जिंग मिरर कौन होता है? कॉन्वेक्स मिरर ही होता है ना। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें क्या कहा है? डाइवर्जिंग मिरर। तो डाइवर्जिंग मिरर कौन होगा? कॉन्वेक्स मिरर। और वो कैसी वर्चुअल इमेज बनाएगा? वर्चुअल इमेज बनेगी तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव में रहेगा, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव में रहेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, बार बार मैं आपको साइन कन्वेंशन रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। साइन कन्वेंशन अगर भूल गए तो भूल जाना आप कि आप लाइट का कोई न्यूमेरिकल टच भी कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, अगर आपने कोशिश भी कर ली सॉल्व करने की तो आप गलत सलत करके आओगे। जरा सी माइनस की मिस्टेक हुई, गया। ठीक है, अगर ये तक भूल गए ना आप कि कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी कि पॉजिटिव, गए काम से। पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लगा दिया, सब गलत हो जाएगा। जितना टाइम डालोगे इसमें सब बर्बाद हो जाएगा। और एग्जाम में तो हर 5 सेकंड की कीमत होती है। ठीक है, आ रही बात समझ में? कोई भी आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देता है, क्योंकि वहां पर जो टीचर्स रहते हैं वो भी आपके जान पहचान के नहीं रहते हैं कि चलो लिख लो। ठीक है, आपकी इमेज, आपका रेपुटेशन कोई मैटर नहीं करता, वहां पर सब एक जैसे हैं उनके लिए। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 32 हमने देखा। इसमें हमसे क्या पूछा था? ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजीशन। आप लिख दोगे इसको क्वेश्चन रिपीट करके अच्छे से, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ रियर मिरर इन अ मूविंग कार इज 2 मीटर। ठीक है, तो कितना हो गया ये? 1 मीटर हो गया। अ ट्रक इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 मीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 3.5 मीटर, 3.5 को -7/2 भी लिख सकते हैं, है ना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें तो हमें पोजीशन निकालना है, साइज इमेज रिलेटिव टू द साइज ऑफ द ट्रक, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, तो यहां पर मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, 1 मीटर में ये सारी चीजें, तो मीटर में ही आएगा आंसर भी। ठीक है, सेवन बाई टू विल बिकम 2/7, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, 1/v विल बी इक्वल टू 2/7 + 1, कितना हो जाएगा? 9/7, 7/9, तो v कितना हो जाएगा? 7/9 मीटर। यहाँ पर देखो 1/v आता है 9/7, इसको आपको रेसिप्रोकल करना नहीं भूलना है। ठीक है, जिस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी में R इक्विवेलेंट निकालते थे, पैरेलल में जब निकालते थे रेजिस्टेंस, तो 1/R इक्विवेलेंट रहता था, वो आप रेसिप्रोकल करते थे क्या? करते थे कि नहीं? आप अगर भूल जाते थे तो वो गलत हो जाता था। वैसे ही यहाँ पर अगर आपने 1/v निकाला है 9/7, तो आपको v लिखना होगा 7/9, रेसिप्रोकल करना नहीं भूलना है आपको। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर क्या आ गया आपके पास? पोजीशन आ गई। साइज निकाल सकते हो क्या? साइज कैसे निकालोगे आप? आपके पास तो ऑब्जेक्ट का साइज भी नहीं है। यहां पर आपके पास क्या पूछा है? साइज ऑफ इमेज रिलेटिव टू द साइज ऑफ द ट्रक। ट्रक की साइज से कितना इसका होगा? ठीक है, चलो m की वैल्यू -v/u, तो m -v 7/9 और u कितना? -7/2, तो m की वैल्यू -7/9 मल्टीप्लाई बाय -2/7, 7 से 7 कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, m की वैल्यू आ गई 2/9, m की वैल्यू आ गई पॉजिटिव 2/9। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? हाइट ऑफ इमेज, है ना, ये एक और फॉर्मूला हमारे पास, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 2/9 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ इमेज। कोई दिक्कत? ठीक है, तो हमसे जो पूछा था हमने निकाला, क्या पूछा था? रिलेशन पूछा था, रिलेटिव इमेज निकालना थी हमने, ट्रक से रिलेट करके इमेज, हाइट ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज निकाला। कोई दिक्कत किसी को? बताओ। तो यहां पर हमसे नेचर, पोजीशन वगैरह सब पूछा है, तो आप क्या लिख दोगे? देयरफॉर द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड 7/9 मीटर, है ना, 7/9 मीटर बिहाइंड द मिरर, एंड द साइज ऑफ इमेज इज, and the size of image is 2/9 the size of object, and the size of image is 2/9 the size of object। इस तरह से आप लिख सकते हो। क्लियर है सभी को? ये हमने पूरा क्या बताया? नेचर ऑफ इमेज बताया। क्वेश्चन नंबर 34। अब सीसीटीवी कैमरा तो अब आए हैं, जब लेंस का इन्वेंशन हुआ तब जाके ये स्पेक्स आपको दिखते हैं, स्पेक्स, ये स्पेक्स बने, है ना, चश्मा जिसको हम बोलते हैं। तो जब लेंस का इन्वेंशन हुआ तब जाके कैमरा बन पाया, तब जाके चश्मे बन पाए, तब जाके बाइनोक्यूलर्स बन पाए। ठीक है, लेंस के इन्वेंशन के पहले ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं थी। तो क्या हम सिक्योरिटी पर्पस से कुछ भी यूज नहीं कर सकते थे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कैमरा के पहले मिरर को काम में लिया जाता था और सिक्योरिटी मिरर आज भी यूज होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 34 हमें वही बताता है। क्या बोल रहा है? अ शॉप सिक्योरिटी मिरर 5.0 फ्रॉम सर्टेन आइटम्स displayed in the shop produces 1/10 magnification।
ठीक है, मतलब एक सिक्योरिटी मिरर हम एक शॉप में लगा देंगे छोटा सा, ठीक है, और वो ऐसे एंगल पर लगाएंगे कि हम कहां पर बैठे हैं, हम मेन सीट पर बैठे हैं जहां से सारा पैसे काटना, और जहां पर ऑब्वियसली बात है एक ओनर बैठता है, और हमने उसको इस तरह से ऐसी जगह रखा हुआ है मिरर को कि कोई भी एक्टिविटी हमें वहां से दिख जाएगी। क्लियर है? तो शॉप सिक्योरिटी मिरर पहले भी यूज होते थे, आज भी कहीं कहीं यूज होते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसमें क्या होता है, छोटी से छोटी एक्टिविटी दिख जाती है, वाइड एंगल विजन देता है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझो, ये 5.0 क्या है, क्या आप बता सकते हो ये 5.0? अ शॉप सिक्योरिटी मिरर 5.0 फ्रॉम सर्टेन आइटम्स। 5.0 फ्रॉम सर्टेन आइटम्स मतलब उसका डिस्टेंस है कुछ आइटम से इतना दूर है वो, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, है ना। इसको क्या बोल सकते हैं हम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसके बाद मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, आपको टाइप ऑफ मिरर बताना है, तो हमेशा ध्यान रखो सिक्योरिटी मिरर जो कि मैग्निफिकेशन दे रहा है 1/10, तो वो कैसा होगा, ऑब्वियसली बात है छोटी इमेज दे रहा है आपको, बहुत छोटी दे रहा है, 1/10 मैग्निफिकेशन दे रहा है, ठीक है। तो हमेशा वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। क्लियर? चाहे आप रियर व्यू मिरर की बात करो, चाहे आप सिक्योरिटी मिरर की बात करो, ये कैसे कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। तो फटाफट से हम इसमें क्या करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो इसमें आप मिरर फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। करें इस क्वेश्चन को। वर्चुअल इमेज बनेगी इसकी पॉजिटिव 1/10। टाइप ऑफ मिरर तो मैंने बता दिया कॉन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है। हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए वर्कआउट कर रहे हैं। मैग्निफिकेशन दिया हुआ है तो v की वैल्यू निकाल लेते हैं ना। मैग्निफिकेशन 1/10 है, तो -v/u माइनस से माइनस कर देंगे v की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -5 सेंटीमीटर है, इमेज डिस्टेंस कितना हो गया, 1/2। मीटर में था या सेंटीमीटर में था, क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा, यहाँ पर यूनिट नहीं लिखी हुई है, यहाँ पर यूनिट नहीं लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट नहीं लिखी हुई है, तो यूनिट्स लिख सकते हैं हम, है ना। 5.0 यूनिट्स, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5/9 यूनिट्स, ठीक है। जब यूनिट नहीं दे रखी हो तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 में यही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कन्वर्जिंग मिरर है, मान लेते हैं हम ए की बात कर रहे हैं, ए की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो दोनों में ही -15 रहेगा, ठीक है। जब बी की बात करेंगे तो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना रहेगा, 15 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, यहाँ पर फोकल लेंथ हो जाएगी 10, और यहाँ पर फोकल लेंथ हो जाएगी -10, ठीक है। ए में कन्वर्जिंग मिरर है, बी में डाइवर्जिंग मिरर है। कैलकुलेट इमेज पोजिशन मैग्निफिकेशन इन ईच केस, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वन बाय 15, यहाँ पर इमेज डिस्टेंस निकालेंगे अपन।
6। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, या नेगेटिव साइन है, सॉरी नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो प्लस माइनस की ज़रा सी गलती के कारण क्या हो जाता है, पूरा गलत हो जाता है, हो जाता है। तो कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर, है ना। इमेज डिस्टेंस कितना आ गया यहाँ पर, इमेज पोजीशन पूछी है, कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैग्निफिकेशन भी निकालना है हमें। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमेशा आपको ध्यान रखना है, मिरर फॉर्मूला लिखना है। ये कौन सा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर में क्या रहेगा, कन्वर्जिंग मिरर हमने उल्टा लिखा यहाँ पर। देखो क्वेश्चन नंबर 35 में जो ए वाला है वो कन्वर्जिंग मिरर है, और क्वेश्चन नंबर 35 के बी वाले में डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर मतलब होगा कॉनकेव मिरर, ठीक है। और कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। एक बार फिर से सॉल्व करेंगे अपन। सबसे बेटर यही होता है पूरा रफ करके और वापस से शुरुआत कर दो, ठीक है। जहां से शुरू किया वहीं पर हम आ जाए, ठीक है, जब भी कंफ्यूजन हो। तो 35 के ए वाले में देखेंगे कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर मतलब कॉनकेव मिरर, यहां पर लिख देते हैं कौन सा, कॉनकेव। और डाइवर्जिंग यहां पर कॉन्वेक्स, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, दोनों में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। मिरर फॉर्मूला तो दोनों में सेम यूज होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव तो रहता ही है, ठीक है। वन बाई 15 माइनस 1/10, और यहां पर कितना आ जाएगा एलसीएम 30, 2 बार में और ये 3 बार में। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, -30, -1 बचेगा ऊपर। 1/v इक्वल टू -1/30, दैट मीन्स v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। क्लियर। ए वाला कितना, -30 सेंटीमीटर आ रहा है। अब यहाँ पर m भी निकाल लेते हैं हाथों हाथ, m माइनस वी बाय यू। तो -v कितना बन जाएगा 30, है ना। माइनस ऑफ -30 +30, और u की वैल्यू -15, तो m कितना आ गया -2। क्लियर। v की वैल्यू आ गई -30 और m आ गया -2। अब यहां पर आते हैं, फोकल लेंथ 10, इमेज डिस्टेंस नहीं पता, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15, v और u माइनस से माइनस कट गया, 3 2 जा 3 5 जा 15, तो m की वैल्यू 2/5 आ गई, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास इमेज डिस्टेंस कितना आया 6 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन कितना आया 2/5। दोनों केसेस में चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 35 था ये, क्वेश्चन नंबर 35 ए और बी,
कैलकुलेट इमेज पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन इन ईच केस, तो इमेज पोजीशन दोनों केसेस में आ गई हमारे पास, ठीक है। इसको लिखना किस टाइप से रहता है वो अब मैं नहीं बताऊंगा, आपको पता है ऑलरेडी, आपको अच्छे से स्टेटमेंट में फाइनल आंसर लिखना होता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। An object 20 cm from a spherical mirror give rise to a virtual image. वर्चुअल इमेज है तो पॉजिटिव, ठीक है। वर्चुअल इमेज मतलब बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर कैसा होगा, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। ये सारी चीजें जैसे ही क्वेश्चन पढ़ रहे हो वैसे ही आपको दिमाग में घूमनी चाहिए, ठीक है। अगर ये सारी चीजें आपके दिमाग में नहीं घूमती क्वेश्चन पढ़ते से, तो इसका मतलब अभी आपने साइन कन्वेंशन अच्छे से नहीं पढ़ा है, अभी आप बिल्कुल अच्छे से डूबे नहीं हो उसके अंदर। जैसे आपने 9th में बोहरबरी स्कीम पढ़ी होगी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में आपने 9th में बोहरबरी स्कीम पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो उसमें काफी सारी चीजें आपको बताई गई थी। तो ये सारे रूल्स होते हैं जो आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली घूमना चाहिए कि ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। उसी तरह से जब भी आप एक लाइट का क्वेश्चन पढ़ रहे हो, चाहे वो रिफ्लेक्शन का चाहे वो रिफ्रैक्शन का, आपके दिमाग में घूमना चाहिए साइन कन्वेंशन कि कब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पर वर्चुअल इमेज जैसे लिखा है वैसे ही पता चल गया कि क्या होगा, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। डिटरमाइन मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज एंड टाइप ऑफ मिरर यूज्ड। मैग्निफिकेशन तो निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन माइनस वी बाय यू होता है, मैग्निफिकेशन माइनस वी बाय यू, तो मैग्निफिकेशन आ गया 5 3 5 4 20, तो मैग्निफिकेशन 3/4 आ गया, ठीक है। अब विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड, ये कैसे बताएं हम, किस टाइप का मिरर यूज किया ये कैसे बताएं, ठीक है। वर्चुअल इमेज है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पर नेगेटिव रहता ही है, बट यहां से आप क्लेरिफाई कैसे करोगे कि मिरर कौन सा है, तो उसके लिए आपको फोकल लेंथ निकालना पड़ेगी। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आई, ठीक है, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आई तो कॉन्वेक्स, नेगेटिव आई कॉनकेव, सिंपल। V U, फोकल लेंथ कितनी आई +60 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी आई +60 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो यहां पर फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है, दैट मींस कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड, ठीक है, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड। समझ गए अच्छे से। तो हमने ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की पूरी शीट करी, आगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की शीट है जो कि हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तब करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। मैंने आपको होमवर्क दिए हैं क्वेश्चन नंबर 28 और 30, इसके आंसर्स भी मैं आपको बता देता हूं क्या आना चाहिए, आप करने के बाद चेक कर लेना, नेक्स्ट क्लास के लिए पेंडिंग नहीं रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 कॉन्वेक्स मिरर, फाइंड द पोजीशन नेचर ऑफ द इमेज। ये आना चाहिए। और 3030 हाइट डिस्टेंस फोकल लेंथ, ये आना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 28 और 30 जो होमवर्क दिए उसके भी आंसर्स यहाँ मेंशन कर दिए हैं, आप सॉल्व करो, चेक करो, नहीं आता है तो उसको एक बार देखो क्यों नहीं आ रहा है अपना, है ना। और फिर भी समझ में नहीं आता है, मैं हमेशा बोलता हूं आपको हेजिटेट नहीं करना है, आप चैट बॉक्स आपका खुला है, आप कभी भी उसमें कोई भी डाउट पूछ सकते हो, बट मेक श्योर वो चीज मैंने अगर पढ़ाई है तो ऑब्वियसली बात है आप वीडियो एक बार नहीं 10 बार देख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। कोई भी लेक्चर है आपको वापस से देखना है, आप उसको खोलकर देख सकते हो, ठीक है। अगर आपने कोई लेक्चर नींद में अटेंड किया है या फिर आप थके हुए थे तब अटेंड किया, उसको वापस से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार नहीं 10 बार देख सकते हो, बट द थिंग इज कि आपकी आंखें जो है ना वो थक जाएंगी, ठीक है। हम ह्यूमन आई चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर बताएंगे सिलेरी मसल्स होती हैं, जैसे हम कोई भी मूवी देखते हैं तो ऐड आता है कि नहीं आता है बीच में, बड़े से बड़ा रियलिटी शो हो, इवन हम पैसे देके सिनेमा हॉल में जाते हैं वहां पर भी इंटरवल होता है कि नहीं होता है, 1 घंटे बाद, 1.5 आवर बाद या फिर 1 आवर बाद, डिपेंड्स ऑन मूवी की लेंथ क्या है, क्यों होता है, क्योंकि ये हमारे ह्यूमन नेचर में है, ये हमारी ह्यूमन आई में है कि हमारी जो सिलेरी मसल्स हैं आंखों की उसको रेस्ट चाहिए। अगर आप कंटिन्यूअसली स्क्रीन पर देखते जा रहे हो कंटिन्यूअसली स्क्रीन पर, जब आप ये लेक्चर अटेंड कर रहे हो बजाज क्लासेस का, तब आप कंटिन्यूअसली स्क्रीन पर नहीं देख रहे हो, क्योंकि आप कॉपी पर भी लिखना है, देखना भी है, फिर लिखना है, फिर देखना है, तो रिलैक्स दे आपकी आंखें, ठीक है। बट जब आप मूवी, यूट्यूब और ये फालतू की चीजें, गेम वेम ये सब करते रहते हो, तब कंटिन्यूअसली आप घूरते रहते हो स्क्रीन को, ऐड आता है तो ऐड भी देखने लग जाते हो,
सब देखना है आपको, भले आपके काम का हो या नहीं हो। तो ये आंखें थक जाती है। उसी तरह से आप अगर एक लेक्चर आपने अगर आप उस मोड में नहीं थे और आपने देखा, आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आया, तो वापस से देखना पड़ेगा। तो आप लेक्चर को जब देखो जब आप बिल्कुल रिफ्रेश्ड मोड में हो, ठीक है। अपने आप को थकाओ मत दूसरी चीजों में। अगर आप YouTube और दूसरी चीजें फालतू की देख लोगे तो आपकी आंखें थक जाएगी, ठीक है। फिजिकली आप आउटडोर गेम्स खेलो, उस थकान की बात नहीं कर रहे हैं हम आंखों की थकान की बात कर रहे हैं, ठीक है। आंखों को डिजिटली एक्सपोज करना पड़ रहा है, आई नो। उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, घर पर वो कर सकते हो। आंखों का ध्यान रखो, क्योंकि यही आंखें आपको मार्च तक, अप्रैल तक काम आने वाली हैं डिजिटली। हम इसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये ध्यान रखो, ठीक है। आई बात समझ में? क्योंकि अब और कॉम्प्लेक्स होते जा रही है सिचुएशन, तो कोचिंग आने को आपको कब मिले कब नहीं मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अभी हम डिजिटली रिलाय कर सकते हैं, और डिजिटली अगर आपको कनेक्टेड रहना है बजाज क्लासेस से, मुझसे, तो आंखें संभाल कर रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा इसका, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है आंखों का ध्यान कैसे रखा जाता है, मुझसे पूछो। भले ही मुझे चश्मा है, मुझे नंबर है, बट मैंने नंबर घटाया भी है, ठीक है। तो आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इस रिगार्डिंग, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, लाइट चैप्टर को लाइटली नहीं लेना है बिल्कुल भी, काफ़ी तगड़ा चैप्टर है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी लाइट बहुत हैवी लगता है, वो इसीलिए क्योंकि वो प्रॉपर पढ़ते नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते। हमने 36 क्वेश्चंस किए, कैन यू बिलीव? 36 क्वेश्चन केवल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, अभी तो रिफ्रैक्शन बचा है, ठीक है। आई बात समझ